अभी हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता के बारे में, जिसे शॉर्ट में बीएनएस भी कहा जा रहा है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी की स्थान ली हुई है। इसमें चैप्टर 5 जो है वो ऑफेंस अगेंस्ट वीमेन डील करता है और चाइल्ड से रिलेटेड है। चैप्टर 5 इसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस जो है वो सेक्शन 63 से लेके 63 से लेके 73 तक है। इसी बीच में जो इसमें टोटल भारतीय न्याय संहिता में 18 सेक्शन न्यू जोड़े गए हैं, उनमें से एक है 69। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है। पूरे ऑफेंस में जो अगेंस्ट वीमेन से है, सेक्सुअल ऑफेंस जो अगेंस्ट वीमेन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये सेक्शन होने वाला है प्रैक्टिस में। क्यों, इसको मैं बताता हूँ और आप समझने का प्रयत्न करिए। देखिए, पहले क्या हो रहा था कि जो भी महिला के साथ कोई भी पुरुष सेक्सुअल इंटरकोर्स या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता था फॉल्स विवाह के प्रॉमिस करके, वैसे ऑफेंस भी रेप के श्रेणी में आ रहे थे। वो सेक्शन 90 की वजह से हो रहा था, जिसमें कंसेंट डिफाइन है। लेकिन अब नए संहिता में, भारतीय न्याय संहिता में, इसको एक अलग ही ऑफेंस के रूप में रखा गया है और इसका पनिशमेंट भी अलग दिया गया है। तो इसी सेक्शन के बारे में हम लोग समझते हैं इन शॉर्ट में कि दिया क्या है बैरक में और सीधा सीधा मतलब क्या है, ज़्यादा इस पर कुछ ना करते हुए। तो हम लोग कौन सा देख रहे हैं? चैप्टर 5 देख रहे हैं। चैप्टर 5 का 69 न्यू सेक्शन ये इंसर्ट किया गया है, इसको हम लोग देख रहे हैं। इसको पढ़ते हैं। हूएवर, जो ग्रीन से हाईलाइट किया हुआ है यही है। हूएवर बाय डिसेटफुल मीन्स और बाय मेकिंग प्रॉमिस टू मैरी, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉमिस टू मैरी टू अ वीमेन विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद हर, सच सेक्सुअल इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। देखिए इसमें क्या है, डिसिटफुल मीन्स, इसको हम लोग देखते थे सेक्शन 362 में, जब पुराने आईपीसी में वहाँ पे जो एब्डक्शन और किडनैपिंग की हम लोग बात करते थे। तो इसमें क्या था कि गर्ल को किसी भी तरीके से उसको डिसिटफुल मीन्स से बहला फुसला कर किसी भी तरीके से उसकी गार्जियनशिप से दूर किया जाता था। तब की बात थी जो पुराने आईपीसी में। डिसिटफुल मीन्स जो है वो अपने आप में बृहद है, इसमें कई चीज़ें शामिल हो जाएंगी। जैसे देखिए एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, डिसिटफुल मीन्स शैल इंक्लूड एग्जॉस्टिव डिफिनेशन, इंड्यूसमेंट फॉर और फॉल्स प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और प्रमोशन और मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी। ये डिसिटफुल मीन्स कई और चीज़ों को अपने आप में समाहित कर लेगा, इसके इंटरप्रिटेशन से होगा। ये बड़ा शब्द है और बृहद शब्द है। इसमें क्या होगा, जो कोई भी फॉल्स प्रॉमिस करता है विवाह करने का किसी स्त्री के साथ विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम, देखिए यही सबसे ज़्यादा इंटरप्रिटेशन का विषय होगा, विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ फुलफिलिंग द सेम। तो ये जो इंटेंशन है ये कब की है, जैसे उसे पहले ही पता है कि हमें मैरिज नहीं करना है और तब किसी के साथ प्रॉमिस करता है, ये विदाउट इंटेंशन है। कभी कभी क्या होगा कि वो प्रॉमिस कर देगा मैरिज करने का और उसका सब्सिक्वेंट यानी बाद में ऐसा कुछ होता है जिसके वजह से अपने मैरिज को फुलफिल नहीं कर पाता है, तो क्या वो अपराध इस श्रेणी में आएगा? इसी पे ज़्यादा डिबेट होगा कि विवाह सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले का इंटेंशन और उसके बाद का इंटेंशन क्या है, और इसको इंटरप्रेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन और डिफिनेशन आएगा उस पर डिपेंड करेगा। तो इसको तो हम लोगों ने देख लिया कि इसमें फॉल्स प्रॉमिस का है, पनिशमेंट अप टू 10 ईयर है, कुछ भी हो सकता है, वो ऑफेंस की प्राकृतिक पे डिपेंड करेगा कि कितना वर्ष सज़ा दिया जाए। फाइन रीजनेबल एंड फेयर फाइन अब तो दिया जा रहा है होगा। ये ऑफेंस किस नेचर का है, इसको हम लोग कहाँ पे देख पाएंगे? तो जो कोड है सीआरपीसी है, उसके जगह पे जो न्यू संहिता बना हुआ है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसे BNSS कहा जा रहा है, उसमें क्या दिया हुआ है उसको हम लोग देखते हैं।
तो BNSS का शेड्यूल 1 जो है वैसे ही क्लासिफिकेशन दे रहा है जैसे CRPC में देता था। तो देखिए जो रेड कलर से किया हुआ है उसमें क्लासिफिकेशन है। ये इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर एंड फाइन, कॉग्निजेबल नेचर का ये ऑफेंस है, नॉन वेलेबल है, कोर्ट ऑफ सेशन इसका ट्रायल करेगा। तो ये ग्रेवियस प्राकृतिक का है और कॉग्निजेबल भी है। यही इस सेक्शन में दिया हुआ है, एक न्यू इसको जोड़ करके दिया हुआ है और लगभग में। हाँ, और दूसरा इसमें पॉइंट है शैल बी पनिश्ड विद के ऊपर देखिए, सच इंटरकोर्स नॉट अमाउंटिंग टू द ऑफेंस ऑफ रेप। ऐसा इंटरकोर्स जो रेप नहीं होना चाहिए, रेप की श्रेणी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि रेप की श्रेणी में आएगा तो रेप तो अलग से ही डिफाइन किया हुआ है 63 में, तो फिर वहाँ पे चला जाएगा। देख लेंगे पुराना ही जो डिफिनेशन दिया हुआ था आईपीसी में वही इसमें भी दिया हुआ है 63 में, रेप का डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसलिए इसमें न आने वाला ही अपराध इसमें आएगा। तो ये सीधा सीधी दिया है कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज और डिसेटफुल मीन्स के माध्यम से जो भी किया जा रहा है वो इसमें आएगा। तो इस शॉर्ट वीडियो में इसी सेक्शन के बारे में मुझे बताना था। थैंक यू। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं।